गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइज आज है 6 अगस्त और थंबनेल अगर आपने देख लिया होगा तो समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। अगर नहीं समझ आया फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कोई मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा है और नहीं समझ आ रहा कि कैसे स्टार्ट करना और मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट या राइडिंग गियर्स चाहिए होते हैं, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। क्योंकि गाइज़ जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जो मैंने चीज़ें ली उनका जो एक्सपीरियंस है, जो आज तक मैंने लिया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे अगर आप मोटो व्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं। एक तो ना गर्मी इतनी है ना, और मैंने ऊपर से फ़ैन ऑफ कर रखा है कि साउंड थोड़ा क्लियर आए, तो अगर कहीं मेरा स्वेट नज़र आ रहा हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज़। तो फ़ैन ऑन कर ही आया यार, बहुत गर्मी लग रही थी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज़। तो मोटो व्लॉगिंग क्या है गाइज़? मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको जो है 2 व्हीलर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास सुपर बाइक है कि नहीं। मोटो व्लॉगिंग में आप कोई भी व्हीकल जो 2 व्हीलर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्कूटरी है, एक्टिवा है या स्कूटर है या कोई भी बाइक। जैसे मेरे पास जावा 42 2.1 है, तो बस आपके पास 2 व्हीलर होना चाहिए। दूसरी मेन चीज़ क्या है गाइज़ कि इसमें आपको अपने आप को काफ़ी मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आपने राइड करनी है जैसे मैं करता हूँ। तो इसमें मेंटली स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो फेस करनी पड़ेंगी। रोड के ऊपर जाना पड़ेगा, राइड करनी तो रोड पे जाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस आती हैं। लाइक अकेले भी राइड करना पड़ता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आपको हर टाइम ग्रुप में ही आपने राइड करनी है। तो आपको सोलो राइड करनी पड़ सकती है, और मैं ज़्यादातर सोलो राइड ही करता हूँ, अकेले राइड ही करता हूँ। तो उसे सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। साथ में एक और हो तो थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और राइड करते टाइम ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब की जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। मतलब कि आपने राइड करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको कैसे फेस करना है, उसमें से कैसे निकलना है। तो ये चीज़ें जो है टाइम के हिसाब से जो है अपने आप सब नॉर्मल हो जाती है। जब आप राइड करने स्टार्ट करेंगे तो सब आपको आ जाएगा धीरे धीरे। और तीसरी चीज़ गाइस, सबसे मेन चीज़ जो है वो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। भाई ये नहीं मैं कहूँगा कि जैसे कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई लिफ्ट मांग के जा रहा है, वो उनका अलग कंटेंट है। मोटो व्लॉगिंग करेंगे तो उसमें आपका खर्चा होना ही होना है, और बहुत ज़्यादा होता है। मोटो व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लाइक जैसे कि आप कोई राइड प्लान कर रहे हैं, चाहे वो 1 दिन की है, चाहे 10 दिन की है, चाहे 20 या 1 महीने की, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्योंकि जिस राइड पे आपने जाना है तो उस राइड के अकॉर्डिंग आपको कपड़े भी लेने पड़ेंगे, सामान भी बहुत सारा लेना पड़ेगा, राइडिंग गियर्स, राइडिंग जो कैमराज है, बहुत सारा कुछ ये चाहिए होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें खरीदते खरीदते बजट बहुत बढ़ जाता है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि हमने जब भी राइड स्टार्ट करनी है तो हमें स्टे के लिए एक होटल की ज़रूरत होती है। साथ में कोई फ्रेंड हो तो चलो बंदा कैंपिंग कुम्पिंग कर लेता है, लेकिन कुछ राइड्स ऐसी भी होती है जहाँ हम कैंपिंग नहीं कर सकते। तो एक होटल का खर्चा आ गया इसमें, जो कि 1000-1500 रुपया पर डे के हिसाब से आपको होटल मिलेगा। दूसरी चीज़ खाने का। तो दिन का अगर देखो यार, नॉर्मल फूड भी अगर खाया जाए ना तो दिन का पकड़ के चलो 500-600 रुपया लग जाता है इतना। और पेट्रोल, अगर आप अपने घर से एक स्टेशन जा रहे हैं जो कि 300-350 किलोमीटर है, तो उसमें कम से कम आपका 800-900 रुपये का पेट्रोल लगेगा, जैसे कि मेरा लगता है। तो मतलब कि अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, और जो आप राइड जिस पे जा रहे हैं उससे पहले जो आपने चीज़ें खरीदी हैं वो वाला खर्चा। तो एक दिन अगर देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार रुपये का पर डे का खर्चा पड़ता है मोटो व्लॉगिंग में। मैं सच बता रहा हूँ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे राइड करते हुए, और मेरा इतना ही खर्चा है। कम बजट में भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा। होटल्स का क्या है? होटल में अगर आप अपने साथ टेंट रख सकते हैं तो उसमें आपका पैसा बच सकता है। और खाने का ये है गाइस, अगर आप खाने में कंजूसी करेंगे ना तो आप राइड नहीं कर पाएंगे, कमज़ोरी आ जाएगी और फिर राइड नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और घर जाना पड़ेगा राइड कैंसिल करके। तो खाने पे ज़्यादा कंजूसी मत कीजिएगा। ये 2 खर्चे, खाना और राइड करना, पेट्रोल मतलब,
ये ज़रूरी है, रहने का कर सकते हैं, उसमें पैसे बचा सकते हैं कैंपिंग करके। तो मैं होटल ही प्रेफर करता हूँ। साथ में अगर अब कोई होगा तो मैं कैंपिंग करने की सोचूंगा, क्योंकि सामान मेरे पास सारा पड़ा। कैंपिंग मैंने बहुत कम की है, एक बार की है जब मैं चूरधार ट्रैक के लिए गया था, सोलन साइड, वहीं शायद वहीं पड़ता है वो। तो वहाँ मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ चूरधार जाते हुए ट्रैकिंग भी की थी और कैंपिंग भी की थी। तो बहुत डर लगा था, जंगल में थे, भालू और शेर का बहुत डर लग रहा था। पहली बार गया था और पहाड़ पे गया था, अकेले ही हम 2 बंदे थे। तो मेन चीज़ ये है। तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियली भी, और आपके पास 2 व्हीलर होना चाहिए। इसके बाद मतलब कि आपने राइड करनी है, सड़क पे निकलना है, तो आपके पास क्या क्या राइडिंग गियर्स होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैंने राइडिंग गियर्स लिए थे ना, तो मैंने उनकी एक वीडियो बनाई थी। मैंने हेलमेट लिया, उसकी वीडियो बनाई, राइडिंग गियर्स लिया उसके बनाए, शूज़ लिए उसका बनाया। लेकिन वो मैंने एक प्रोडक्ट लिया, एक आइटम ली थी, उसका वीडियो बनाया था। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं उस चीज़ की बना रहा हूँ जिसमें मतलब कि मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। जो चीज़ें मैंने ली, उनको मैंने यूज़ किया, वो कहाँ काम आती हैं, कैसे आती है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। और वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे लगता था कि यार मैं ऐसे ही पैसे खर्चता हूँ और लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, ये सब जैकेटें वैकेटें पहनकर, हेलमेट शूज़, ये जस्ट शो ऑफ है। बट ये शो ऑफ नहीं है, ये आपके सेफ्टी है गाइज, जो आपकी बहुत हेल्प करती है राइड के टाइम। क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और आपको राइड करते टाइम अपनी आंखें और कान खोले रखने यार। अगर ये ओपन नहीं होंगे ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए राइड करना कोई आसान बात नहीं है सड़क पे, क्योंकि 100 गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ आपके आसपास से निकलती हैं। तो इन्हीं से हमें बचना होता है और एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक जाना होता है। तो ये वो चीज़ें जो मैं राइड करते टाइम देखता हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि फेस के लिए जब भी आप राइड कर रहे हैं, राइड करने से पहले आपको हेलमेट की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आपको महंगे हेलमेट लेने चाहिए या बिल्कुल ही सस्ते। एक मिड रेंज होती है ना, वो वाला हेलमेट रख लीजिए। मैं मार्केट में गया था, मेरे को काफ़ी सारे ब्रांड दिखे, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा हेलमेट लिया जाए। मैंने सर्च भी किया यूट्यूब पे, और जहाँ तक मुझे एक्चुअली, मैंने जब बाइक ली थी ना, मेरा मैट ब्लैक था कलर जावा 42 का, तो मेरे दिमाग में था कि एक अच्छा सा हेलमेट मिल जाए और उसका कलर भी मैट ब्लैक हो, मतलब कॉम्बिनेशन सही हो जाए। तो मैंने एक हेलमेट लिया था SMK के ब्रांड का। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो SMK का वो जो हेलमेट था ना, वो 4700 का था, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी आगे करता रहूँगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है गाइज, ये हेलमेट मैंने लिया था मैट ब्लैक, और ये पिन लॉक सिस्टम के साथ आता है। इसके अंदर पिन लॉक लगा हुआ है और फीचर्स भी हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ से देखें ना, तो गर्मियों के टाइम आप एयर के लिए इसको ओपन कर सकते हैं, हवा लगती रहेगी सर पे। और पीछे भी ये दे रखे हैं, यहाँ से हवा निकलती रहेगी। अंदर कोई गैस बन रही है तो या गर्म हवा, वो बाहर निकलने के लिए यहाँ दे रखे हैं गाइज। और इसमें मेन चीज़ क्या है गाइज, एक तो पिन लॉक और इसका अंदर का स्टफ़। जब भी आप हेलमेट ले रहे हैं ना, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी हेलमेट ले, उसका ये जो अंदर का मटेरियल है ना, ये रिमूवेबल होना चाहिए। मतलब कि आप इसको निकाल कर, इसको वॉश करके दोबारा लगा सके। राइडिंग का ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी आप राइड करके आएंगे ना, तो बॉडी का फ्लूइड होता है, सर का ऑयल, स्वेट, पसीना, मतलब कि जब आप राइड करेंगे 10 दिन, 15 दिन या हफ्ता लगा लीजिए, और पॉल्यूशन और डस्ट, ये सारी चीज़ें ना हेलमेट के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो राइड करने के बाद हमें वॉश करनी पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट राइड हम तभी कर सकते हैं, नहीं तो स्मेल पड़ जाएगी, कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, खुद भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारा पार्ट निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। मैं फिर भी हल्का सा दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, ये चीज़ें, ये देखिए, ये भी रिमूव होगी। ये सारे जो चीज़ें हैं ये ओपन हो जाती हैं गाइस। इनको आप वॉश करके ना दोबारा लगा सकते हैं, जिससे सही रहता है हेलमेट। और ये पिन लॉक, ये जो वाइज़र देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक ये चीज़ लगी हुई है जिसको पिन लॉक कहते हैं। ये एंटी फॉग का काम करते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, तो इसको पिन लॉक कहते हैं। तो ये एंटी फॉग का काम करते हैं। अगर आप किसी फॉगी
सिचुएशन में मतलब वहाँ फोग ही फोग है, तो उस चीज़ को ये कम कर देता है। शुरू में तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता था ये एंटी फॉग सिस्टम पिन लॉक सा, लेकिन अब कम हो गया। और जहाँ से ये मैंने हेलमेट लिया था तो उनसे मैंने एंटी फॉग ये जो आता है इसकी कॉस्ट पूछी थी, तो 1400-1500 रुपये का कह रहे थे, और चेंज हो जाता है, खुद ही चेंज करवा सकते हैं हम, मतलब खुद ही चेंज कर सकते हैं। और ये हेलमेट है जो कि ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। 2 बार मैं इससे गिर चुका हूँ, दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रैचेस, ये उमलिंगला पास, जब मैं जो वर्ल्ड का मोटरेबल पास है सबसे हाईएस्ट पास, पहले खारदुंगला था अब उमलिंगला पास है, तो मैं 2-3 सेकंड के लिए गिरता घिसड़ता हुए गया था, तब ये स्क्रैचेस आए थे। और एक जगह मैं और जगह गिरा था जहाँ मेरा सर सीधा पत्थर पे बजा था, तो 2 बार मैं इससे गिर चुका हूँ और इसने मेरे को काफ़ी सेफ़ रखा है। तो इसलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि SM के लो, अपने अकॉर्डिंग ले लो, बढ़िया क्वालिटी का लेना, और अंदर के जो पार्ट्स हैं वो रिमूव होने चाहिए। एक तो उसमें आपको ये जो मैंने माइक लगा रखा है वो हेलमेट के लगाने में ईजी रहेगा और वॉशेबल रहेगा, तो स्मेल नहीं रहेगी और फ्रेश आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और एंटी फॉग हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये तो रही हेलमेट की बात। और इसके बाद अब हम बात करेंगे राइडिंग गियर्स, जैकेट और पैंट के बारे में, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। जब मैंने लिया था ना गाइज, तो मैंने ये था कि मेरे को अच्छे राइडिंग गियर्स लेने हैं, सेविंग्स पड़ी थी, मैंने ले लिए अच्छे राइडिंग गियर्स ले लिए, क्योंकि 3-4 हज़ार से शुरू हो जाती है मार्केट में जैकेट्स और पैंट्स। लेकिन मैंने पैंट की बात की जाए तो ये मेरे पास पैंट है गाइज, जो मैं राइड करते टाइम पहनता हूँ, राइनॉक्स कंपनी की। इसमें ना गाइज प्रोटेक्शन लगी होती है, प्रोटेक्टर लगे होते हैं जो आपको गिरने से, जब आप गिरते हैं तो आपको बचाते हैं। एक तो गाइज ये नीज के पास लगे होते हैं और एक अपने इस साइड पे लगे होते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या लगे होते हैं। तो जो ये पैंट है ना गाइज, ये नीज पे प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है गाइज। ये इस तरह से होते हैं, इसके अंदर है, ये कपड़ा है, इसके अंदर होते हैं। ये भी येलो कलर का ही है, इस तरह का। ये लेवल 1 और लेवल 2 में आते हैं। लेवल 2 ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं, इसलिए मैंने लेवल 2 ही लिए थे, लेवल 1 नहीं मैंने कभी यूज़ किए। अगर कोई सब्सक्राइबर है जो लेवल 1 के यूज़ करता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो लेवल 2 बेस्ट कहे जाते हैं, तो मैंने लेवल 2 ही लिए थे। और थाइस के पास बैक साइड पे दोनों साइड ये इस तरह लगे होते हैं, ठीक है गाइज। तो राइनॉक्स की मेरे पास पैंट है जो कि 7000 की है जब ली थी। और इसमें जो स्टफ़ यूज़ किया जाता है ना गाइज, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आप बारिश में राइड कर रहे हैं तो 3-4 घंटे में सूख जाता है, नहीं है तो हेयर ड्रायर साथ में रखिए, वो सुखा देगा इसको। और इसके साथ मैंने जैकेट ली थी, वो BBG ब्रांड की थी, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज ये है जैकेट मेरी, और इसमें भी वही स्टफ़ यूज़ किया गया जो राइनॉक्स की उस पैंट में है, मतलब कि इसमें गर्मी और सर्दी दोनों में राइड कर सकते हैं। एयर क्रॉसिंग के लिए काफ़ी इसमें चीज़ें दे रखी होती हैं बीच बीच में ना गाइज, जैसे ये वाला स्टफ़ अगर आप देख रहे हो, जालियाँ सी, तो इनमें से एयर क्रॉस होती रहती है। गर्मी लगती है लेकिन हवा अंदर क्रॉस होती रहती है तो कम लगती है। ऐसा कोई जैकेट नहीं है जो आपको बिल्कुल गर्मी से राहत दे दे। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों टाइम आप राइड कर सकते हैं इन राइडिंग गियर्स के साथ। और राइडिंग गियर जैकेट जो है ना मेरी, इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस, जैकेट के अंदर यहाँ मेरी ये शोल्डर पे लगे होते हैं ये 2 प्रोटेक्टर जो शोल्डर को सेफ रखते हैं। उसके बाद ये 2 चीज़ें नहीं, मतलब है तो एक ही चीज़ है, लगी दोनों साइड लगी होती हैं, ये चेस्ट को सेफ रखते हैं गाइज। और ये गाइज मेरी बैक, जो ये बैक, तो इसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं बैक को। और इसी के अंदर मेरा एक और है, बाजुओं में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है गाइज, इतना बड़ा, तो वो है एल्बो के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक
तो ये काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। जब मैं गिरा था ना 2 टाइम जो मैंने आपको बताया, तो इन्हीं प्रोटेक्टर्स की वजह से मैं सेफ रहा हूँ आज तक, क्योंकि ये बने ही ऐसे होते हैं, ये लगे ही उस पोजीशन पे होते हैं जब पर्सन राइड करता है, और जब वो गिरता है ना तो उन्हीं पॉइंट पे जो है पहले वो नीचे टच करता है ज़मीन से। तो जब मैं गिरा था ना, पहला हमारा सर है ना वही नीचे की ओर जाता है। तो हेलमेट, एल्बो, शोल्डर, नीज़ और ये थाइज़, ये नीचे टच होती है रोड पे। तो काफ़ी मैं सेफ़ रहा था इन राइडिंग गियर्स की वजह से। और ये जैकेट का जो प्राइस है वो 10,000 है। देखो यार, सेफ्टी फर्स्ट है। अगर आप राइड कर रहे हैं 2-4 पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं और अगर आप सेफ़ रहें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। 4-5 हज़ार से मार्केट में स्टार्ट हो जाती है। लेवल 1 की जैकेट्स भी आती है, लेवल 2 की भी। मैंने लेवल 2 लिया हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा, बेस्ट से बेस्ट चीज़ लें। अगर थोड़ा बजट कम है तो वो आप पे डिपेंड करता है, थोड़े टाइम बाद आप अपने आप को अपग्रेड कर लें। और यही चीज़ें हैं राइडिंग गियर्स में। इसके बाद बात करेंगे ग्लव्स की। ग्लव्स में ऐसा है, मैं शुरू से राइनॉक्स ग्लव्स यूज़ करता हूँ। तो ये वाले मैं ग्लव्स यूज़ करता हूँ राइनॉक्स। पहले भी मैंने ये लिए थे, ये मेरे सेकंड टाइम है और इनसे मैंने सिर्फ एक ही राइड की है, जो शिंकुला पास करने गया था। उससे पहले भी मैंने ले रखे थे, वो भी मैं लेकर आया था शायद अब पता नहीं कहाँ रख दिए। लेकिन ये बहुत ही बेस्ट ग्लव्स हैं, चाहे आप सर्दियों में चलाएं चाहे गर्मियों में। सर्दियों में मतलब ये है कि ठंड तो लगती है, लेकिन गर्मियों में परफेक्ट चीज़ है। क्योंकि मुझसे ना बड़े बड़े वो जो राइडिंग ग्लव्स होते हैं ना विंटर्स वाले, वो मेरे से पहने नहीं जाते, अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तो सर्दियों में भी काम आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं एक और ग्लव्स पहन लेता हूँ हाथों में, और जो गर्म होते हैं उसके ऊपर ये डाल लेता हूँ। और इनकी ग्रिप ना काफ़ी अच्छी है, पहन के पता लग जाता है कि बढ़िया ग्रिप है और परफेक्ट, मतलब कि जो मैं बाइक राइड करूँगा एंड परफेक्ट करूँगा। तो राइनॉक्स के लिए थे, ये मैंने लिए थे 3500 या 3700 के आसपास। जैकेट मेरी 10,000 की, पेंट मेरी 7,000 की। हेलमेट मैंने बता दिया 4700 का। 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप ये सभी चीज़ें। और अब हम बात करेंगे शूज़ की, राइडिंग शूज़ की। राइडिंग शूज़ गाइस, इसमें मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मार्केट में गया, वहाँ बहुत सारे शूज़ होते हैं, दिमाग घूम जाता है। एक्चुअली हमें वो चीज़ें पसंद आती है जो बड़ी फैंसी टाइप होती है ना, और जो ऐसा लगता है कि यार रोबोट टाइप, जैसे एक इंसान को रोबोट बना देता है ये सारी ड्रेसें। जो ये ड्रेसिंग सेंस है, ये ड्रेसें आप पहनोगे, आपको फील होगा आप रोबोट हो, एक इंसान तो लगोगे ही नहीं। तो वहाँ पे इतने सारे शूज़ थे, वहाँ मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन उनकी जो लुक थी ना वो स्पोर्टी टाइप थी, और जस्ट एक बाइक राइड करने के टाइम पे यूज़ कर सकता था। और अगर मुझे राइड करने के बाद वॉक करना है, कहीं ट्रैक करना है, तो मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे को 2 कैरी करने पड़ने थे। लेकिन वहाँ एक और शूज़ पड़े थे जिसमें मैं राइड भी कर सकता हूँ और वॉक भी कर सकता हूँ, ट्रैक भी कर सकता हूँ, मतलब कि नॉर्मल पहनकर कहीं भी चल सकता हूँ। तो वहाँ के जो ऑनर थे जहाँ मैंने ये परचेज़ किए थे, तो मुझे लगा वो ऐसे ही मार रहे हैं, शायद अपना प्रोडक्ट बेचना हो, लेकिन नहीं। जब मैंने देखा वाकई यार ये शूज़ थे, तो ओरेजो कंपनी के थे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब तो काफ़ी पुराने हो गए, क्योंकि इन राइडिंग गियर्स के साथ ना मैं 32 से 33 हज़ार किलोमीटर राइड कर चुका हूँ जावा पे। तो ये है शूज़ गाइस ओरेजो कंपनी के। और इनमें ख़ास बात ये जो इतनी मोटी सोल लगी है ना, ये आपको कहीं फिसलने नहीं देती, एंटी स्किड है गाइस। ये देख लीजिए नीचे, अब तो ये काफ़ी यूज़ हो चुके हैं, वॉश करके रखे हुए थे मैंने एक्चुअली, इसलिए हाथ लगा रहा हूँ। तो ये काफ़ी ये तो अभी घिस गए, तो इतनी और बहुत ज़्यादा मोटी इसकी सोल थी गाइस, और भी बड़े थे ये। तो वाटरप्रूफ भी है। वाटरप्रूफ क्या है गाइस, अगर बात की जाए तो ये ऐसे है, जहाँ तक ये लेयर दिख रही है ना, ये जो चीज़, यहाँ तक आपका ये बूट जो है वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर जैसे ही पानी गया तो मतलब कि समझ लो बूट गीले। तो अगर ये वाला एरिया यहाँ तक पानी है ना, पानी में ये शूज़ तो बिल्कुल वाटरप्रूफ है। और ये मैंने शूज़ लिए थे जो मैंने आपको दिखा दिया ओरेजो कंपनी के, जिसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं और राइड भी कर सकते हैं। आपको 2-2 शूज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ मैंने ट्रैक कहाँ किया है, 2 बार वैष्णो देवी का ट्रैक किया मैंने, 2 बार केदारनाथ मंदिर गया था, वहाँ मैंने इनके साथ ट्रैक किया था। और मैंने गौमुख का ट्रैक किया है, यमुनोत्री धाम गया वहाँ ट्रैक किया था। खीर गंगा का ट्रैक किया हुआ मैंने। अगर खीर गंगा का ट्रैक देखना चाहते तो बर्फ़ पे भी चला था, तो स्किड कहीं नहीं हुए थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। शुरू में मेरे को लगे थे यार ये बेकार है, क्योंकि इनकी सोल में क्रैक आ गया था। मैंने फेविक्विक लगाया और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
हो सकता है किसी रीज़न के कारण, लेकिन ये शूज़ बहुत अच्छे हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2 in 1 है, सब काम में आ जाता है ये। और मैंने चूड़धार का ट्रैक भी किया है, और ये जितने भी मैंने ट्रैक आपको बताए ना, ये 15 से 20 किलोमीटर वाले ट्रैक है। एक सिर्फ यमुनोत्री धाम का ट्रैक छोड़कर, वो 6 किलोमीटर का ट्रैक था, 6 जाना 6 आना, तो वो भी 12 किलोमीटर का ही पड़ गया था। तो ये लगा लीजिए जो 15 से 20 किलोमीटर ट्रैक है वो 1 साइडेड है, वापस भी आया था। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप शूज़ लेना चाहते हैं राइडिंग, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैंसी और मतलब वो जो भड़कीले से होते हैं ना जस्ट, तो उनके पीछे मत पड़िएगा। जो क्वालिटी है और जो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, तो ये राइडिंग गियर्स और ये राइडिंग शूज़ बेस्ट है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और जहाँ तक ना वो जो फैंसी टाइप से जो बड़े बड़े आते हैं ना, वो उनका अपना ही काम है। लाइक वो स्पोर्टी टाइप से होते हैं, और आपका बाइक रेट्रो है, खुद भी आप रेट्रो टाइप से ही हैं, तो वो कुछ सूट नहीं करेगा। बाइक आपकी रेट्रो है तो आपकी ड्रेस भी रेट्रो रहे तो वो ज़्यादा परफेक्ट लगती है। स्पोर्ट्स बाइक है तो स्पोर्टी लुक दीजिए, रेट्रो तो रेट्रो टाइप रहिए। मैं तो यही कहता हूँ क्योंकि मेरे को तो ऐसे ही पसंद आता है। अब स्पोर्टी लुक टाइप सा पूरा आप स्पोर्टी बन जाओ और नीचे रेट्रो टाइप बाइक रख लो तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो हेलमेट बता दिया, SMK का है मेरे पास, BBG की जैकेट है, राइनॉक्स की पैंट है, और एरेजो कंपनी के जो हैं वो शूज़ हैं। तो ये है राइडिंग गियर्स मेरे, जो कि बहुत ज़रूरी है राइड करते टाइम। इनके बिना राइड बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं गिर चुका हूँ, मुझे पता है, कोई बताकर एक्सीडेंट नहीं होता कि भैया आज एक्सीडेंट होना तो राइडिंग गियर्स पहन लो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी जा रहे हैं तब भी हो सकता है। तो ये राइडिंग गियर्स बहुत ज़रूरी है। एक बात और, मेरे पास एक और राइडिंग गियर्स भी हैं जो कि वो जो आते हैं ना, जो नीज़ पे या एल्बोज़ पे लगा लेते हैं, वो इतने इतने पीस होते हैं, वो भी ब्रांडेड पड़े हैं। मेरे फ्रेंड के हैं, रॉयल एनफील्ड के हैं, वो पड़े हैं, यूज़ नहीं किए कभी मैंने। तो उनमें ना नहीं यूज़ किए हैं मैंने 1-2 बार। तो उनकी क्या कहानी है, जब भी आप राइड करेंगे ना, थोड़ी दूर तक जाएंगे ना, उनके जो यहाँ पे नीज़ वाले प्रोटेक्टर हैं वो नीचे खिसक जाते हैं। तो राइड करते टाइम आपको ऊपर करने पड़ेंगे बार बार, बहुत परेशान कर देते हैं। और एल्बो वाले रोक कर उनको सीधा करना पड़ता है, तो उनमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, लोकल राइड्स जैसे दिन की 50-60 किलोमीटर राइड या 100 किलोमीटर राइड है, वहाँ ठीक है। लेकिन आपको 10-15 दिन की राइड करने जाना है तो वो वाले राइडिंग गियर्स बिल्कुल बेकार हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए, पड़े हैं घर पे, यूज़ नहीं मैं करता। फ्रेंड के उसको वापस कर दूँगा बाकी ये राइडिंग गियर्स सबसे बेस्ट है। तो यही एक्सपीरियंस है। 1 साल से ज़्यादा, मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे राइड करते हुए। और इन शूज़ का ना एक और बताना चाहता हूँ, देखो यार, जब आप राइड करते हो जुलाई और अगस्त महीने में, इस दिन ये टाइम जो होता है ना वो बहुत बरसातों वाला टाइम होता है। तो ऐसी लोकेशंस आती हैं जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होती है। तो देखो, जहाँ वाटर क्रॉसिंग इतने से लेवल की है ना, वहाँ तो वाटरप्रूफ है। जो इससे बड़े आते हैं ना, वो इतने बड़े आते हैं जो मार्केट पे कहते हैं भैया वाटरप्रूफ है, आपको हर कोई कहेगा वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ कुछ नहीं होते, सब मेरे ख्याल से तो झूठ ही बोलते हैं यार, क्योंकि मेरे को पता है, मैं देख चुका हूँ, कोई वाटरप्रूफ नहीं होते। अब खुद सोचिए यार, वाटर क्रॉसिंग है, वाटर क्रॉसिंग जुलाई और अगस्त महीने में लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति जा रहे हैं, मेन वहीं जाते हैं। और वहाँ की जो वाटर क्रॉसिंग है ना गाइस, यहाँ तक होती है, यहाँ तक होती है। मैं इवन की खुद इतनी वाटर क्रॉसिंग से निकला हूँ उमलिंगला पास करते हुए। तो भाई जब मैं इतनी वाटर क्रॉसिंग में निकल रहा हूँ, इतनी में तो ये जो शूज़ इतने आते हैं वो क्या करेंगे? वो तो वाटरप्रूफ कह दिया उन्होंने कि वाटरप्रूफ है। जब पानी उनमें चला जाएगा तो वो किस बात के वाटरप्रूफ है, फिर वहाँ आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि वो इतने बड़े बड़े ले लो, ये काम के हैं। ठीक लगे आगे आप बड़े ले लीजिएगा, नहीं लगे तो आगे बड़े ले लीजिएगा, नहीं लगे तो इनको ये ट्राई करते रहिएगा, यही यूज़ करते रहिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से बचते रहिएगा। बड़े बड़े शूज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेस्ट है। तो भैया घर वाली बात है, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। और इसमें भी आपको कईयों को ये लग रहा होगा जो कि ये महंगी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात बता दूँ, महंगी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन ये काफ़ी सेफ़ रखती हैं। अगर मोटो व्लॉगिंग करनी है तो ये इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे और चीज़ों में आप थोड़ा डाउन कर लीजिए, लेकिन राइडिंग गियर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो कैसा लगा ये व्लॉग गाइज़? इस व्लॉग में बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जो नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स होंगे तो उनमें मैं बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से आपको कैमराज यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, किस किस कैमरे की ज़रूरत है कि किस किस की नहीं है। क्योंकि कुछ कैमराज मैंने ले रखे हैं जो कि नहीं है किसी काम के, फिर भी मैंने ले लिए।
तो आपके भी पैसे वेस्ट ना जाए, इसलिए वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। और कोई इस चैनल पे नया आया, इस ब्लॉग को देख रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी एक और बात कि मेरी इस मंथ में राइड स्टार्ट होने वाली है, सोलो राइड ही करूँगा, क्योंकि सोलो राइड ही करता हूँ, और लॉन्ग राइड रहने वाली है। कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, तो मिलूँगा मैं आपको एक नई राइड पे कुछ दिनों के बाद। अभी फ़िलहाल मेरा जो है राइडिंग गेयर्स के और क्या क्या मैं डिवाइस यूज़ करता हूँ उसके से रिलेटेड जो है वो वीडियोस आएंगी मेरी। तो मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एक और बात गाइस, एंड में इस बैग में सारा सामान भर के लाया था, ये यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, और स्पेशल गाड़ी लेकर आया था इस वाले घर में। और बाहर का नज़ारा देखिए, बारिश लगी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। मौसम देख रहे हैं, इतनी बारिश में आया हुआ था मैं यहाँ वीडियो ब्लॉग बनाने, अब वापस घर जा रहा हूँ। तो ये सब चलता रहता है, ब्लॉग बनाने के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल गीला हो गया है यार, ये देखो बारिश लग गई। ये लेक ना हर बारिश के बाद बन जाती है, ये देख रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो। अभी कुछ टाइम पहले ना जब ज़्यादा बारिशें आई थी ना, घरों में चला गया था पानी। अभी देखना फिर से वही सीन होगा। लो जी, पहुंच गए घर।